अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एग्रीकल्चरल फील्ड से रिलेटेड एक इक्विपमेंट जिसका नाम है सोलर ग्रेन ड्रायर। जी हाँ, इसके नाम से जैसे आपको ज़ाहिर हो रहा है, सोलर ग्रेन ड्रायर मीन सूरज की हीट को इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स में आपकी गंदम आ जाती है, आपके राइस आ जाते हैं, इसी तरह से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स हैं आप उनको किस तरह से सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए, उसकी हरारत को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से आप उनको ड्राई कर सकते हैं। तो जानते हैं हम इसको तफसील से कि ये मशीन किस तरह से काम करती है और इसके क्या क्या पार्ट्स हैं और किस तरह से डिज़ाइन की गई है। तो आइए जानते हैं हम इसको। जी, तो इसके प्रोसीजर को हम जानते हैं कि किस तरह से ये काम कर रही है। अच्छा, इसमें जो ये आप देख रहे हैं, ये कंटेनर बना हुआ है जिसके अंदर हम ग्रेन्स फील्ड करते हैं। जिन ग्रेन पे हमने ट्रीटमेंट करना होता है, जिनमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब्ड होती है, चाहे वो राइस हो, गंदम हो या और टाइप ऑफ ग्रेन्स हों, उनको हम इसमें फील्ड कर देते हैं। तो उसके बाद इसमें फिल करने के बाद किस तरह से हॉट एयर जो है इनमें से गुजारी जाती है, आइए हम उस प्रोसीजर को देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रही है। तो ये देख सकते हैं आप, ये इस टाइम जो आपको ब्लैक कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है, इसका नाम है डेसिकेंट। अच्छा, ये आप इसको कह सकते हैं कि ये इस इक्विपमेंट का हार्ट है, क्योंकि जो इसमें हम हॉट एयर यूज़ कर रहे हैं ग्रेन्स को ड्राई करने के लिए, तो उसमें इसका बेसिक रोल है। तो हम जानते हैं कि ये किस तरह से हमारी जो इन्वायरमेंटल एयर है उसको किस तरह से ये मॉइस्चर फ्री करके हमारे ग्रेन्स को ड्राई करने में इस्तेमाल होता है। तो आइए देखते हैं हम इसकी पाइपिंग किस तरह से की गई है, किस तरह से हम एयर का फ़्लो करा रहे हैं। अब ये देख सकते हैं, इसका हमने ये इनलेट बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये क्या होता है कि इन्वायरमेंटल हमारी जो एयर है वो ये इस साइड से सक करता है, ठीक है। तो इस साइड से सक करने के बाद ये यहाँ से हमें ब्लोअर के अंदर इन हो जाती है। तो जब इससे गुज़रती है एयर, अब ये देख सकते हैं इसके अंदर वाइट कलर के आपको नज़र आ रहे हैं और हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर के साथ, ये वाइट कलर की बेसिकली इसके अंदर सिलिका जेल है। तो जब हमारी इन्वायरमेंटल एयर इस साइड से इन होती है तो वो क्या होती है, ऑटोमेटिकली जब हमें यहाँ पर रिसीव होती है वो मॉइस्चर फ्री हो चुकी होती है। अच्छा, अब हमारा एक काम हो गया एयर में से मॉइस्चर रिमूव करने का फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो हमारी जो नेचुरल एयर है उसको हमने यहाँ से इस ब्लोअर के अंदर इन किया। अब आप ये देख सकते हैं, ये नीचे वाला जो पाइप जाता है वो आपको नज़र आ रहा है। तो हमारी जो मॉइस्चर फ्री एयर है वो हमें इस पार्ट पर रिसीव हो रही है, ये आप देख सकते हैं, ये उसी ब्लोअर से आ रही है। तो ये इस साइड पर हमें एयर रिसीव हो गई। अच्छा, अब यहाँ तक जो हमें एयर रिसीव हुई वो मॉइस्चर फ्री थी। अब हमने क्या करना है, उस जो एयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है। तो ये जो इसमें आपको ब्लैक कलर की बॉडीज़ नज़र आ रही हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो हमारा ब्लैक कलर होता है ये एक अच्छा हीट एब्जॉर्बर होता है। अब होता क्या है, इसके अंदर ये जो आपको ब्लैक बॉडी नज़र आ रही है इसके ऊपर प्लेस कर दिया जाता है एक शीशा, ठीक है। उस शीशे से क्या होता है, अब आपको उसकी प्रॉपर्टी पता है शीशे की, जब इसके ऊपर रख देंगे, अब यहाँ से पहले देखें, ये इसका इनलेट पॉइंट बना हुआ है, यानी कि इसने इस एरिया से जो हमें यहाँ से एयर मिल रही है वो यहाँ से आउट होगी, ठीक है। तो इसके ऊपर जब हम शीशा रख देंगे तो ये एक बंद कंटेनर बन जाएगा। तो होगा क्या, सूरज की रोशनी जब इसके ऊपर पड़ेगी, ठीक है, तो इस ब्लैक बॉडी के होने की वजह से उसके अंदर एक टेम्परेचर राइज़ हो जाएगा उस एयर के अंदर जो हम रिसीव कर रहे हैं, मॉइस्चर फ्री जो एयर हमारे पास आ रही है उसका टेम्परेचर राइज़ हो जाएगा। तो वो क्या होगा, जब इसके ऊपर शीशा रखा हुआ होगा तो हीट जो है वो इसके अंदर जो है काफ़ी देर में मेंटेन करेगी, ठीक है, तो इसमें मौजूद रहेगी। तो अब क्या हुआ, हमारी जो फ्रेश एयर थी उस डेसिकेंट से आने के बाद यहाँ पर हमें मॉइस्चर फ्री जो है वो रिसीव होगी। उसके बाद यहाँ से इस एरिया से होने के बाद उसका टेम्परेचर राइज़ कर गया, ठीक है। अब जब टेम्परेचर राइज़ कर गया और हमें जो एयर चाहिए थी इसके अंदर फील्ड ग्रेन को ड्राई करने के लिए, वो हमें फाइनली इस पॉइंट पे अचीव हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये इसके इंटरनली जो है इन हो रही है वो एयर। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो इसके अंदर मॉइस्चर्ड ग्रेन फील्ड हैं उनमें से ये मॉइस्चर फ्री और ड्राई एयर जब गुजरेगी तो वो क्या करेगी, क्योंकि अब उसमें से मॉइस्चर निकल चुका है, तो अब इसमें मौजूद ग्रेन्स जो होंगे वो उनके मॉइस्चर को ऑब्ज़र्व करती हुई इस पॉइंट से, ये इसका एग्जॉस्ट है, यहाँ से ये वापस निकल जाएगी। तो इस तरह से ये क्या हुआ, आपके जो ग्रेन्स थे वो एक सूरज की हरारत को इस्तेमाल करते हुए ड्राई हो गए।
अच्छा, तो इस कलेक्टर का तो आपने काम जान लिया, ठीक है। तो इसका क्या मकसद है इसमें, अब इसको समझने वाली बात है। अब जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूँ कि इसके अंदर ये जो ब्लैक कलर का डेसिकेंट है, इसके अंदर सिलिका जेल फिल्ड है, ठीक है। अब चूंकि जो इसकी सिलिका जेल है वो जब हम एक मेन प्रोसेस के लिए एयर से जो मॉइस्चर रिमूव कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो मॉइस्चर जो है इसमें इस सिलिका जेल में अब्जॉर्ब हो रहा है। तो चूंकि ये हमें ये जो सिस्टम है हमने कंटिन्यूस इस्तेमाल करना होता है, तो एक जैसे कि अगर हम इसमें से जो सिलिका जेल है अगर हम इसमें से मॉइस्चर रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये हमारी सिलिका जेल तो फिर इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहेगी। तो इस तरह से ये लॉन्ग टर्म के लिए फिर नहीं चल सकती। तो इस सिस्टम को मज़ीद एफिशिएंट बनाने के लिए हमने क्या किया, ये एक दूसरा जो है एक हीट कलेक्टर बना दिया। अब ये क्या कर रहा है, इसका एक स्पेशल जो है ब्लोअर फिट किया गया है अलग से। बेसिकली हमें सिलिका की जो एबिलिटी है उसको रीजनरेट करना है। तो क्या ये कर रही है काम, इसी तरह से सेम जिस तरह से हम हवा से एक तो नमी रिमूव कर रहे थे इसके थ्रू, तो और दूसरे जो कलेक्टर था हमारा उसके थ्रू हम कर लेते एयर का टेम्परेचर राइज। तो इसका भी सेम वही प्रोसीजर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये वाला जो कलेक्टर है इसकी जो एयर है ये यहाँ से सक होती है, ये नेचुरल एयर यहाँ से सक करता है, ठीक है। सक करने के बाद इस तरह से इसके ऊपर भी गिलास जो है वो प्लेस्ड होगा, तो इसका जो एयर का टेम्परेचर है वो राइज़ करता हुआ इस पोर्शन से गुजरेगा, ठीक है। तो फाइनली हमें जो एक टेम्परेचर राइज्ड एयर है वो यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। तो ये जो पाइप है ये इस ब्लोअर में इन हो रहा है। तो ये जब ब्लोअर रनिंग में होगा तो ये क्या करेगा, ये वाली जो हमारी हवा थी, ये जो टेम्परेचर राइज्ड एयर है वो यहाँ से गुजर रही है। अब होगा क्या, अब इस प्रोसीजर से जो कि ये वाला प्रोसीजर हम इस्तेमाल हो रहा है मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए, तो क्या हुआ, जो इस पोर्शन में सिलिका जो फील्ड है वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेगी। तो जब वो, क्योंकि ये जो डेसिकेंट है ये बेसिकली रोटेट कर रहा होता है, तो जब ये रोटेट करता हुआ इस साइड पर आएगा तो क्या होगा, यहाँ से गर्म हवा जो है वो इसको आउट कर रही है इस साइड से, ठीक है। तो अब आप इसका प्रोसीजर जान चुके होंगे कि किस तरह से इस साइड से मॉइस्चर ऑब्ज़र्व होती है और इस साइड से वही जो मॉइस्चर उसने ऑब्ज़र्व की होती है सिलिका ने, तो इस साइड पे गर्म हवा की वजह से वो दोबारा आउट हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। जो आपकी सिलिका मॉइस्चर ऑब्ज़र्व करने में इस्तेमाल हो रही है वो ऑटोमेटिकली दोबारा रीजनरेट भी हो रही है, यानी कि उसकी जो मॉइस्चर को ऑब्ज़र्व करने की एबिलिटी है वो दोबारा से बन जाती है। तो ये है इसका बेसिक जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको तफसील से बता दिया है जी। तो ये जो मैंने आपको ब्लोअर दिखाए हैं और वो डेसिकेंट आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो ये रोटेट करता है ये एक मोटर की मदद से कर रहा होता है। और इसी तरह से ये जो आपके ब्लोअर हैं ये 220 वोल्ट सिंपल जो हमारी घरों में बिजली आ रही होती है उससे वर्क करता है। तो ये इसका इलेक्ट्रिक पैनल बना हुआ है कि जब आपको ज़रूरत पड़े जो आप ब्लोअर चलाना चलाएँ वो चला सकते हैं, लेकिन ये जो डेसिकेंट व्हील होता है ये हमेशा चलता रहता है, ताकि जो प्रोसीजर है उसका कि किस तरह से एक साइड जो है उसकी वो मॉइस्चर ऑब्ज़र्व कर रही है और एक साइड जो है वो किस तरह से उसकी दोबारा रीजनरेशन कर रही है सिलिका जेल की। तो ये इसका सारा प्रोसीजर है। तो इस तरह से इसको बेसिकली एक एफिशिएंट जो है वो इक्विपमेंट बनाया गया है कि हम सूरज की रोशनी से यानी कि कम से कम बिजली इस्तेमाल करते हुए हमारे जो ग्रेन्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं। तो जब वो जो हमारे ग्रेन्स इसमें फील्ड हैं वो जब वो ड्राई हो जाते हैं तो ये उसका हमने आउटलेट एक बनाया हुआ है, यहाँ से आप कोई भी कंटेनर रख के उसमें कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एक ट्रेनर एग्रीकल्चरल फील्ड से रिलेटेड, जो कि आपने देखा कि किस तरह से जो है वो हमारी सूरज की हीट को इस्तेमाल करते हुए हम अपने जो ग्रेन्स हैं उनको ड्राई कर सकते हैं। आप सबका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारी वीडियोस देखते रहें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इन जैसे एक मुफीद जो है वो इक्विपमेंट से फ़ायदा उठा सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और ऐसे ही प्रमोट करते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।